पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रॉयल फैमिली की कुछ मेंबर्स फैंजी सिटी में आते हैं, जो कि वहाँ पर आकर यही के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं और चिल्लाते हुए वो यहीं पर उनसे मिलने के लिए बाहर आने को कहते हैं। तो यही वहाँ पर उनके चिल्लाने को सुनकर पैलेस की तरफ आ रही होती है और उनसे कह रही होती है, सैनफेल्ड डायनेस्टी की एम्प्रेस इस वक्त मैं हूँ, तो आखिर किसमें इतनी हिम्मत है जो मेरे पैलेस में आकर मुझ पर इस तरह चिल्ला रहा है। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पर अपने पैलेस की तरफ बढ़ रही होती है। जब रॉयल फैमिली के मेंबर्स यही की आवाज़ सुनते हैं तो वो उसको देखने के लिए पैलेस के बाहर देख रहे होते हैं और उनमें से कुछ मेंबर्स यही की आवाज़ को सुनकर उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कह रहे होते हैं, तो लीसिया आज तुम बाहर आ ही गई, तुमने जो हरकत की है उसकी वजह से आज हमारी पूरी सैनफेंग डायनेस्टी खत्म होने पर आ गई है और इसलिए अब तुम सैनफेंग एम्प्रेस बनने के लायक नहीं हो और तुमने जो गलती की है उसके लिए तुम तुरंत ही जल्दी से जल्दी हम सबसे माफ़ी मांगो और इसे ठीक करो। और ऐसा कहते हुए तियानफेंग वहाँ पे यही के ऊपर चिल्ला रहा होता है। यही वहाँ पे उस बंदे की बातों को सुनकर उससे कह रही होती है, तुम चाहते हो कि मैं तुमसे माफ़ी मांगूँ, लेकिन क्या तुम में इतनी ताकत है कि तुम मुझसे माफ़ी मंगवा सको। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे अपने ओरा ड्रैगन को पैलेस की तरफ भेज रही होती है और जैसे यही का ओरा ड्रैगन वहाँ पे पैलेस के अंदर आता है, उस ओरा ड्रैगन को देखकर वहाँ पे पैलेस के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि वो ओरा ड्रैगन इतनी मजबूत एनर्जी से बना होता है जिसकी वजह से वो पूरी तरह से एक ड्रैगन दिख रहा होता है। फिर वो ओरा ड्रैगन वहाँ पे उन सबके ऊपर दहाड़ना शुरू कर देता है और अपना ओरा प्रेशर उन सबके ऊपर डाल रहा होता है। उस ओरा ड्रैगन के प्रेशर को देखकर वहाँ पे जितने भी रॉयल फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और उन लोगों को उसे देखकर समझ में आ जाता है कि ये ओरा ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और इसके प्रेशर की तरह इसकी पावर भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। फिर हमें तियानफेंग जेनरिन को दिखाया जाता है जो कि पहले यही के ऊपर चिल्ला रहा होता है, लेकिन अब उस ओरा ड्रैगन को देखने के बाद वो भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है और अब उसे भी उससे डर लग रहा होता है। फिर वो वहाँ पे बोल रहा होता है, आखिर ये सब कैसे हो सकता है, अभी लीसिया कुछ टाइम पहले ही तो किंगडिंग से लड़ी थी और उस लड़ाई को हुए अभी 2 साल भी नहीं हुए, तो ये 2 साल में इतनी ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है। और ऐसा कहते हुए वो वहाँ पे लीसिया या यही के कल्टीवेशन स्पीड को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है और उससे डर रहा होता है। और जब वो सब वहाँ पर ये सब सोच रहे होते हैं तब पैलेस के गार्ड वहाँ पर अनाउंस कर रहे होते हैं कि सैनफेंग एम्प्रेस इस वक्त पैलेस के अंदर एंटर कर रही है। फिर हम वहाँ पे गेट पर मिनिस्टर हाओ और फूतेनियो को दिखाते हैं, जिनके साथ कुछ और मिनिस्टर्स भी होते हैं जो कि वहाँ पे यही के साथ उस पैलेस के अंदर आ रहे होते हैं। यही और वो सब मिनिस्टर वहाँ पे अकेले नहीं होते हैं, वो जब वहाँ पे पैलेस के अंदर एंटर कर रहे होते हैं तब पैलेस के बाहर उनकी ताइनेस आर्मी खड़ी होती है जो कि वहाँ पे जोरों से चिल्लाते हुए यही के नाम के नारे लगा रहे होते हैं। फिर जब यही वहाँ पे पैलेस के अंदर तियानफेंग जेनरिन के पास से गुजरती है तो वो उसे गुस्से से देख रही होती है और यही को इस तरह गुस्से से देखते हुए तियानफेंग जेनरिन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे जो यही के पास से स्पिरिचुअल ऑरा महसूस हो रहा होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और उसके सामने वो कुछ भी नहीं होता है और उसको समझ में आ जाता है कि यही उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल है और वो उसका सामना नहीं कर सकता है। इसलिए वो वहाँ पे चुपचाप रहकर यही को उसकी थ्रोन की तरफ जाते हुए देख रहा होता है और उसको देखते हुए वो मन में ही सोच रहा होता है, ये लड़की बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई है और अब तो इसे देखकर मुझे भी डर लग रहा है। और ऐसा सोचते हुए वो वहाँ पे डरते हुए यही को देख रहा होता है। फिर यही वहाँ पे उसकी तरफ देखते हुए उससे कह रही होती है, मैंने सुना कि कोई यहाँ पर चिल्ला रहा था कि मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए और अपने एम्प्रेस के पद को भी छोड़ देना चाहिए। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे रॉयल फैमिली के उन सभी मेंबर्स की तरफ देख रही होती है। यही की बातों को सुनकर वहाँ पे तियानफेंग जेनरिन उससे कह रहा होता है, लीसिया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे इस तरह ऊंची आवाज़ में बात करने की, रॉयल फैमिली के ब्लड लाइन के हिसाब से हमारा ओहदा तुम्हारे दादाजी का है, लेकिन लगता है तुम अपनों से बड़ों का लिहाज भूल गई हो, इसलिए तुम हमसे इस तरह बदतमीजी कर रही हो। और ऐसा कहते हुए तियानफेंग जेनरिन वहाँ पे डरते हुए गुस्से से यही को देख रहा होता है। देखो मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये पर्सन यही का दादा नहीं है और ये पर्सन यहाँ पे खुद को यही का दादा इसलिए बता रहा है क्योंकि ये रॉयल फैमिली की मेन ब्लड लाइन से जुड़ा हुआ है और ये रॉयल फैमिली की उस ओल्ड जनरेशन से है जिस जनरेशन से यही के दादा थे और ये पर्सन अभी फ़िलहाल उस जनरेशन के कुछ आखिरी लोगों में से होता है, इसलिए रॉयल फैमिली में उसके स्टेटस की वजह से ये लीसिया का दादा है। फिर हमें दोबारा यही को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे उस पर्सन की बातों को सुनकर उससे कह रही होती है, तुम लोग यहाँ पर आज इसलिए आए हो ना कि तुम मुझे अपनी लिन फैमिली से निकाल सको। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे उन सबको गुस्से से देख रही होती है और उनसे कह रही होती है, अब जब तुमने ये सब करने का सोच लिया है तो मुझे नहीं लगता मेरे सामने तुम्हें ये दिखावा करने की कोई ज़रूरत है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने फैमिली स्टेटस का इस्तेमाल करते हुए खुद को मेरा ग्रैंडपा बताने की। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे उन सबको घूर रही होती है। यही की बातों को सुनकर वहाँ पे रॉयल फैमिली के मेंबर्स बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो उससे कह रहे होते हैं, नालायक लड़की, तुम्हारी वजह से आज हमारी पूरी डायनेस्टी खतरे में है और इन सब के लिए माफ़ी मांगने की बजाय तुम अपने फैमिली के एल्डर्स की इस तरह इंसल्ट कर रही हो, आगे तुम में इतनी हिम्मत आई कहाँ से, या तुम्हारी नज़रों में हम एल्डर्स की कोई औकात नहीं है, तुमने हम सब की जो इंसल्ट की है उसके लिए तुम्हें ज़रूरी सज़ा मिलनी चाहिए, इसलिए बेहतर होगा तुम अपनी घुटनों पर आकर तुरंत ही हम सबसे माफ़ी मांगो, तो शायद हम तुम्हें रॉयल फैमिली से जुड़े होने के लिए इस चीज़ के लिए अभी भी माफ़ कर दें। उस एल्डर की बातों को सुनकर यही वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे गुस्से से देख रही होती है और यही को इतना गुस्से में देखकर वो एल्डर वहाँ पे समझ जाता है कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है और इसकी वजह से वो एल्डर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। फिर हमें यही के ओरा ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि तुरंत ही उस एल्डर के शरीर के आर पार हो जाता है और यही के उस अचानक हमले की वजह से उस एल्डर को वहाँ पे संभलने का मौका भी नहीं मिलता है और वो वहाँ पे मर जाता है। जब रॉयल फैमिली के बाकी मेंबर्स उस एल्डर की सीट के पास उसकी लाश को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और कह रहे होते हैं, आखिर ये कैसे हो सकता है, ये एल्डर तो डिवाइन फायर रिलम के 4th स्टेज पर था
और इस लड़की ने अपने एक ही हमले में इसे मार दिया, नहीं नहीं हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे रॉयल फैमिली के बाकी मेंबर्स एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और उन लोगों को समझ में आ जाता है कि यही वहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और वो उसका सामना नहीं कर सकते हैं। फिर यही वहाँ पे उन सबसे कह रही होती है, इस एल्डन ने पैलेस के अंदर एम्प्रेस की इंसल्ट करने की कोशिश की है, जो कि एक क्राइम है और इसी वजह से इसे ये सज़ा दी गई है। अगर कोई इसके खिलाफ है तो वो यहाँ रुक कर मुझसे इस बारे में बात कर सकता है, बाकी लोग यहाँ से तुरंत ही निकल जाए। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे उन सभी लोगों को बाहर जाने का कहती है, जो कि वहाँ पे रॉयल फैमिली और उसके बीच में हो रहे झगड़े का तमाशा देखने के लिए आए होते हैं। यही की बातों को सुनकर वहाँ पे जितने भी मिनिस्टर रॉयल फैमिली के साथ में आए होते हैं वो सब एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और डर रहे होते हैं। और फिर वो सभी मिनिस्टर वहाँ पे एक एक करके वहाँ से भागना शुरू करते थे, ताकि रॉयल फैमिली और एम्प्रेस के बीच के इस झगड़े में कहीं उन्हें कोई नुकसान ना हो जाए और फालतू में उन्हें अपनी जान ना गंवानी पड़े। जैसे ही वो सभी मिनिस्टर वहाँ से उस पैलेस से जाते हैं, अब उस पैलेस के अंदर सिर्फ रॉयल फैमिली के कुछ मेंबर्स, यही और उसके साथ में आए कुछ मिनिस्टर ही होते हैं। और उस पैलेस के इस तरह खाली हो जाने की वजह से रॉयल फैमिली के मेंबर्स बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि वो यही को गलत साबित कर कर उसे थ्रोन से हटा सकें और उसकी एम्प्रेस की पोजीशन को उससे छीन सकें। लेकिन अब पैलेस के अंदर सिर्फ रॉयल फैमिली के मेंबर्स ही होते हैं और बिना ऑफिशियल्स मिनिस्टर्स के यही को उसकी पोजीशन से नहीं हटाया जा सकता है। ये भी ये सब जानती है कि रॉयल फैमिली के मेंबर्स क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उसने पहले ही वहाँ पे सभी मिनिस्टर्स को वहाँ से बाहर भेज दिया होता है। और अब पैलेस के अंदर जितने भी ऑफिसर्स होते हैं वो सब यही की तरफ होते हैं और इसीलिए अब वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। और ये जानते हुए यही वहाँ पे अपने थ्रोन पर बैठ जाती है और उन सब की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रही होती है।